हेलो एवरीवन, आज है 11 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। देखिए, आज एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। बहुत बड़ी ब्लॉक डील के जरिए ये गिरावट आज हमें देखने को मिली है। हालांकि मॉर्निंग में तकरीबन 9% की गिरावट थी। 64 रुपीज़ के मतलब 64 के आसपास शेयर गया था, लेकिन तेजी आई, लेकिन फिर भी तकरीबन 5.5% की गिरावट पर यह क्लोज हुआ है। कल भी यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। 76 रुपीज़ से 66 रुपीज़ पे ये पहुंच चुका है। 2 दिन में 15 से 16% गिर चुका है। ये बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो प्राइस है 66 रुपीज़ का। एक महीने में अभी भी 4% की तेज़ी है। शानदार तेज़ी आई थी, गिरावट देखने को मिली, अच्छी रफ्तार थी। और इलेक्शन वक्त के रिजल्ट्स वाले दिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर फॉल आया था 72 से 65 पर, लेकिन जैसे ही एनडीए की गवर्नमेंट बनी 3 दिन तक लगातार तेजी आई। अब वहीं पर आ गया जहां से ये शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी एक साल में खूब पैसा बना है। 140% का ग्रोथ है। इनिशियल सपोर्ट अगर आप देखोगे तो 50 रुपए का देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हालांकि देखने को मिलता है वो, और एक इनिशियल सपोर्ट जो है वो तकरीबन 60 रुपए के आसपास देखने को यहाँ पर जरूर मिल रहा है। कल भी इस कंपनी के बारे में मैंने बात करी थी और मैंने कहा था कि ये एक दिन की गिरावट पर रुकने वाला नहीं है। शायद थोड़ा सा और डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कल प्रॉफिट टेकिंग थी, आज अगर आप देखोगे तो ब्लॉक डील के जरिए ये बहुत बड़ी गिरावट आई है। तकरीबन 10% शेयर गिरा है। आईआरबी इंफ्रा में तकरीबन 2655 करोड़ की बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई है। सिंट्रा ने यहाँ पर तकरीबन 6.80% का स्टेक ऑफ लोड किया है। ये बहुत बड़ा अमाउंट बनता है अगर आप देखोगे तो। और किस प्राइस पे करा है तो यहाँ पर जो एवरेज प्राइस है वो 64.40 रुपीज़ के आसपास का एवरेज प्राइस है, और उस प्राइस पर इन्होंने तकरीबन 41.20 करोड़ शेयर्स ऑफलोड करे हैं, और तकरीबन 2655 करोड़ रुपए के आसपास की ये बहुत बड़ी डील यहाँ पर आई है। हालांकि यहाँ पर मनी कंट्रोल ने, आर्टिकल तो मनी कंट्रोल का है, लेकिन किसके बीच डील हुई है ये तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी रिपोर्ट जो आ रही है वो ये है कि सिंट्रा ने ये डील यहाँ पर करी हुई है। और अगर आप देखोगे तो डच इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर फेरोवेल वॉज आइंग टू सेल अराउंड 5% स्टेक इन आईआरबी। तो यहाँ पर वो भी स्टेक सेल करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली हो रही है। अभी अगर आप देखोगे तो सिंट्रा ने, जिन्होंने 6.80% का स्टेक बेचा है, वो इस कंपनी में 24.86% का स्टेक रखते हैं। मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंग उनके पास इतना स्टेक था। अभी थोड़ा सा ऑफलोड करा है, और हो सकता है कि आगे और फर्दर ऑफलोडिंग यहाँ पर देखने को मिल जाए, और ये दिक्कत की बात है। According to our report, HSBC and Jefferies were the I banks working on the deal। मतलब ये दोनों ने यहाँ पर डील करी हुई है। तो देखा जाए तो बहुत बड़ी डील है ये, और बहुत बड़े प्लेयर की तरफ से ये डील होती नजर आई है, क्योंकि अभी भी उनके पास तकरीबन कह सकते हैं 18% का स्टेक तो है। ठीक है, 18% का स्टेक अभी भी है, जिन्होंने यहाँ पर इतनी बड़ी क्वांटिटी बेची है। आज अगर आप वॉल्यूम के बारे में देखो तो भैया 90 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और अभी जो गिरावट आई है शायद कुछ दिन और गहरा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इस कंपनी का ख़राब नहीं लगता है। रीज़न ये है कि नई गवर्नमेंट बनने के बाद कहीं ना कहीं इंफ्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाला है। ऐसे में एलएनटी से लेकर आईआरबी से लेकर केएनआर से लेकर कई सारी जो कंपनीज है वो फोकस में रहेगी। इसका जो मार्केट कैप है वो 40,000 करोड़ के आसपास का है। उसकी जो ऑर्डर बुक है वो भी ऑलमोस्ट उतनी ही है। जनरली हमें देखने को ये मिलता है कि भैया अगर आप एनबीसीसी का एग्जांपल लोगे तो इसका मार्केट कैप से डबल उसकी ऑर्डर बुक है, जो कि पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो वो वाला सिनारियो नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन के हिसाब से भी सस्ता नहीं है। तो करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड था और वो देखने को मिला, और ऐसा नहीं कि गिरावट आई तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कल भी मैंने इसके ऊपर बात करी थी। मैंने कहा था कि अभी मौका नहीं बन रहा है, 60 रुपये के लेवल के आसपास मेरी नज़र रहेगी। और जहां तक अभी वैल्यूएशन के बारे में अगर आप देखोगे तो 72 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर भी 50 का है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है ये।
और 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे वो ठीक ठाक थे, मतलब उतने अच्छे नहीं थे। रेवेन्यू वाइज अच्छे थे, प्रॉफिट वाइज अच्छे नहीं थे। 2500 करोड़ का यहाँ पर इनका रेवेन्यू हुआ था, प्रॉफिट 188 करोड़ का था, लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में 2075 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले तकरीबन 20% का जंप आया रेवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिट में वो जंप देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट में वो उतना अच्छा जंप देखने को नहीं मिला, 1% का आसपास का मामूली जंप था ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले। हालांकि पिछले साल से अगर आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली नंबर्स आपको अच्छे लगेंगे। पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छा खासा जंप आया ज़रूर है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है, देखिए एफआईएल्स बड़ी क्वांटिटी में 47.22%, और जिस बड़े एफआईएल्स की यहाँ पर बात हो रही है उन्होंने ही तकरीबन 6.80% का स्टेक यहाँ पर बेचा है, और आगे शायद थोड़ा सा और भी बेच सकते हैं ये। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर वो बिकवाली करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ पर, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड की 3.72% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक की 4.07% है, प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी कम है, 34.39% की होल्डिंग है, लेकिन उनमें से आधी होल्डिंग तो प्रमोटर की गिरवी पड़ी हुई है। तो ये भी यहाँ पर है, बहुत बड़ी क्वांटिटी एफआईएल्स पर निर्भर करती है इनकी, और अगर एफआईएल्स बिकवाली करते हैं तो दिक्कत यहाँ पर ज़रूर होगी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि होनी चाहिए यहाँ पर। और रिटेल और अदर्स की मिलाकर 10.60% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.53% पर है, अदर पार्टीज 3.06% पर है। और तो ओवरऑल अगर मैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में बात करूँ तो अगेन कंपनी खराब नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनी है ये, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, और कहीं ना कहीं करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड था जो कि देखने को मिल रहा है। देखो देखने में 66 रुपीज़ सस्ता लग सकता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हाल फिलहाल में भैया इन्होंने स्प्लिट भी दिया था, एक शेयर का 10 शेयर यहाँ पर बना था, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस 665 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कंपनी ये करती है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में इंफ्रा की अगर मैं बात करूँ, हाईवेज की बात करूँ, तो पहले भी बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हुआ है और आगे भी बहुत बड़े पैमाने पर हाईवेज के डेवलपमेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। नितिन गडकरी जी दोबारा से भैया मिनिस्टर बने हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट देखने को मिलने वाले हैं, और एक कंपनी जो बेनिफिशियरी होगी उन सारे हाईवेज डेवलपमेंट की तो वो ये ज़रूर होगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, यहाँ पर बाइंग लेवल मुझे लगता है कि 55 से 60 रुपए के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और गिरावट में वो लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वहाँ पर नज़र रखिएगा। और अगेन मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आईआरबी इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।